हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है भारत का इसरो वर्सेस पाकिस्तान का सुपारको। तो फ्रेंड्स, अब मुझे नहीं पता मैं ठीक बोल रही हूँ, मुझे अपना पता है, पर पाकिस्तान में क्या है वो मुझे पता नहीं। मुझे आज पहली बार ही पता चला है। तो चलो वीडियो देखते हैं, उससे पता चलेगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस पे स्वागत है। हम सभी ये बात जानते हैं कि किसी भी देश की उन्नति के लिए स्पेस और साइंस का कितना बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए हर देश अपनी एक सफल स्पेस एजेंसी चाहता है जो कि उसे एक बेहतरीन कम्युनिकेशन दे सके और साथ ही साथ देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत कर सके। आज इस एपिसोड में हम भारत और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को आपस में कंपेयर करेंगे। ये कंपैरिजन इसलिए भी सही है क्योंकि दोनों देशों को 1947 में आज़ादी मिली, जिसका मतलब है कि दोनों देशों ने एक ही हालात में और एक ही समय पे अपने विकास की शुरुआत की। लेकिन हम सभी ये बात जानते हैं कि आज की तारीख में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में कितना फर्क आ चुका है और साथ ही आप इस वीडियो के द्वारा जान जाएंगे कि दोनों देशों की स्पेस एजेंसी में भी कितना फर्क है। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से अनबायस्ड रहूंगा, जिसका मतलब है कि मैं किसी एक देश की तरफदारी नहीं करूंगा और वीडियो में जितनी भी बातें होंगी वे गूगल के द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर होंगी। वीडियो के अंत तक आप आराम से फैसला कर पाएंगे कि कौन सी स्पेस एजेंसी ज्यादा सफल है और कितनी सफल है। चलिए शुरुआत भारत से करते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जन्म 15 अगस्त 1969 में भारत के वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया। भारत की आज़ादी के ठीक 22 साल बाद इसरो का जन्म हुआ। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है, जिसका मिशन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत की उन्नति में काम लाना और साथ ही साथ अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों की रिसर्च करना। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस मामले में भारत से आगे है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको का जन्म उनकी आज़ादी के 14 साल बाद हुआ, यानी कि सुपारको इसरो के मुकाबले 8 साल पहले बन चुका था। सुपारको यानी कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का जन्म 16 सितंबर 1961 में हुआ। सुपारको का हेडक्वार्टर कराची में स्थित है, जिसका मकसद है कि स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। बात अगर दोनों स्पेस एजेंसी की शुरुआती दिनों की फंडिंग की करें तो बहुत से लोगों का मानना है कि क्योंकि सुपारको को बनाने में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है, तो शुरुआती दिनों में पाकिस्तान को चाइना की तरफ से काफ़ी अच्छी फंडिंग मिली होगी। वहीं आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसरो की शुरुआती फंडिंग कैसी रही होगी, जहां रॉकेट और सैटेलाइट के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन बात अगर आज के दिनों की करें तो क्योंकि आज की तारीख में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी फर्क आ चुका है, तो दोनों की स्पेस एजेंसी की फंडिंग में भी फर्क देखने को मिलता है। जहां भारत दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश है, वहीं पाकिस्तान 39वें स्थान पर पाया जाता है। साल 2019-20 में इसरो का बजट 1.8 मिलियन यूएस डॉलर है। वहीं पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति के कारण सुपारको का बजट साल 2019-20 में सिर्फ 43 मिलियन यूएस डॉलर है, जो कि इसरो के बजट के सिर्फ 2.3% के बराबर है। लोगों का मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 11% हिस्सा अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है, जिसके कारण उनके पास स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचते। लेकिन एक स्पेस एजेंसी को अगर अपनी सरकार की तरफ से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते तो फिर भी वे दूसरे देशों से पैसे जुटा सकते हैं। एक स्पेस एजेंसी दूसरे देशों की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर अपने मिशन के लिए पैसे बना सकती है, लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि कोई स्पेस एजेंसी कितनी सफलता से सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजती है। बात अगर इसरो की करें तो इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को अपने जन्म के सिर्फ 6 साल बाद
यानी कि 1975 में ही बना लिया था। इसरो की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। क्योंकि उन दिनों भारत के पास खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं था, तो इसरो को सोवियत यूनियन की मदद लेनी पड़ी अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन लॉन्च के सिर्फ 5 साल बाद इसरो ने खुद का लॉन्च व्हीकल बना लिया था, जिसका नाम रखा गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी कि SLV-3, जो कि 30 से 40 किलो वजन तक की सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था। जिसका मतलब था कि साल 1980 के बाद भारत को किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ा अपनी सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1990 से 2000 के बीच इसरो ने और भी शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर लिया, जिसका नाम रखा गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV। इस रॉकेट की मदद से भारत अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सूरज के सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज पाया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से भारत मौसम के मिजाज को आसानी से पढ़ सकता था और साथ ही साथ वैज्ञानिकों को किसी भी रूप के नेचुरल डिजास्टर को जांचने में काफी आसानी हुई। साल 2000 से 2010 के बीच में इसरो ने GSLV Mark 1 बना लिया, जो कि PSLV से ज्यादा शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल था और 5 टन तक की सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था। साल 2010 में इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इसरो ने 2010 की शुरुआत में सफलतापूर्वक खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था, जिसका मतलब था कि अब इसरो और भी शक्तिशाली रॉकेट बना सकता था और साथ ही इसरो को किसी और देश की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। दुनिया के सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जो सफलतापूर्वक क्रायोजेनिक इंजन बना सके हैं और भारत चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। वही बात अगर पाकिस्तान की करें तो हालांकि सुपार्को इसरो से पहले आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट को बनते बनते 29 साल लग गए। सुपार्को की पहली सैटेलाइट बाद्र 1 को 1990 में बनाया गया, जिसे सुपार्को और चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने मिलकर बनाया था। अगर आप सुपार्को के विषय में विकिपीडिया पे खोजेंगे तो वहां आपको साफ साफ नजर आएगा कि 1990 के बाद से सुपार्को के बहुत से स्पेस प्रोग्राम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके प्रोग्राम्स में काफी खामियां थी, जिसके कारण सुपार्को का विकास बहुत ही धीमा पड़ गया। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण बहुत से महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। अब उनके लिए चाइना की स्पेस एजेंसी ही आशा की आखिरी किरण है। पाकिस्तान की पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट साल 2004 में बनाई गई। वहीं इसरो ने अपना पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 1981 में ही बना लिया था। और जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कम पैसों के कारण उस समय सैटेलाइट को बैलगाड़ी पे ले जाया गया था। अगर बात सैटेलाइट की जाए तो साल 2018 तक इसरो कुल 239 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 6 सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसमें से 2 सैटेलाइट चाइना द्वारा लॉन्च की गई है। इसरो ने कुल 41 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 11 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 7 नेविगेशन सैटेलाइट, 8 मिलिट्री सैटेलाइट्स और 7 GPS सैटेलाइट, जिसमें से भारत का खुद का एक GPS भी है। भारत विश्व का छठा ऐसा देश है जिसके पास खुद का बनाया हुआ GPS है और यह मुमकिन हो सका है इसरो के वैज्ञानिकों के कारण। वहीं अगर पाकिस्तान के सैटेलाइट पर नजर डालें तो सुपार्को ने आज की तारीख तक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 1 नेविगेशन सैटेलाइट, 1 मिलिट्री सैटेलाइट और 0 GPS सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसरो ने साल 1980 में ही खुद का लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया था, जो कि समय के साथ साथ और भी शक्तिशाली होता चला गया और आज की तारीख में भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3, जो कि 4000 किलो तक की सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। भारत के पास खुद का बनाया गया क्रायोजेनिक इंजन है और C-25 विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज तक खुद का लॉन्च व्हीकल बनाने में फेल होता आया है और सुपार्को को हर बार चाइना की मदद लेनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन भी नहीं है। अगर हम दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 में इसरो ने चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा, जिसने चांद की सतह पे वाटर आइस के मौजूद होने का सबूत दिया। यानी कि वो चंद्रयान था जिसने सबसे पहले चांद पे पानी को खोजा। साल 2010 में भारत विश्व का छठा ऐसा देश बना जिसके पास
खुद का बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन है। 24 सितंबर 2014 में इसरो मिशन मंगल के तहत दुनिया का चौथा और एशिया का पहला स्पेस एजेंसी बना, जिसने सफलतापूर्वक मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश लिया। साथ ही भारत विश्व का पहला देश बना जिसने पहले ही कोशिश में सफलतापूर्वक मार्स की सतह को छुआ। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं। 22 जुलाई 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की, जो कि आज की तारीख में सफलतापूर्वक ल्यूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। अगर चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो सुपार्को के नाम सिर्फ एक अचीवमेंट है कि 7 जून 1962 में सुपार्को ने रहबार 1 नाम का रॉकेट लॉन्च किया था, जिसने पाकिस्तान को विश्व का 10वां और एशिया का तीसरा ऐसा देश बना दिया जिसने एक वेसल आउटर स्पेस में भेजा था। तो दोस्तों, इन जानकारी के आधार पर यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि सुपार्को इसरो के आसपास भी नजर नहीं आता। भारत की स्पेस एजेंसी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आगे है और अगर सुपार्को को इसरो से रेस करनी है तो उसे काफी तेज दौड़ना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी स्पेस एजेंसी बेहतर है? तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। उन्होंने स्टार्टिंग से जब वो बने टिल अभी इस ईयर तक उन्होंने जो जो हुआ वो मेन सब कवर किया। और वो तो मुझे पहले ही, मतलब वीडियो शुरू होने से पहले ही मुझे पता था हम लोगों को कि भाई, और आपको भी पता होगा कि कौन सी जो है एजेंसी होगी जो बेस्ट होगी। तो ऑब्वियसली पर मैं कहूँगी कि इनसे कंपैरिजन करने की जगह नासा से कंपैरिजन करना चाहिए और फिर एम करना चाहिए कि उससे बेटर होए, तब हमें मज़ा आएगा। पर ऑब्वियसली वो दिखा रहे हैं कि उनको तो फंड्स भी नहीं मिल रहे, कुछ नहीं। पर हमारे केस में भी हमारे पास भी इनफ पैसा नहीं था, पर हमने गिव अप नहीं किया। हमने जैसे वो दिखा रहे थे फोटोज, तो कब कई में उन्होंने दिखाया कि साइकिल के ऊपर लेके जा रहे हैं, कईयों में बैलगाड़ी में। तो वो दिखा रहे हैं कितनी डेडिकेशन थी साइंटिस्ट्स की, कि उन्होंने किसी भी वजह से पीछे हटने की जगह वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं उनको उन्होंने किसी ना किसी वजह से अपनी, मतलब जो उनके अंदर ताकत है, इनर ताकत थी, उससे उन्होंने उन सब को जो है ओवरटेक किया और ओवरकम किया और उन्होंने अपना सक्सेस किया। और वो सब हार्ड वर्क की वजह से ही इसरो अब इतना आगे है। और अब तो मोदी जी आए हुए हैं तो वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनको है कि भाई इस एरिया में भी इंडिया को काफ़ी डेवलप होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो कमाल का वीडियो था। राइट, सो मैं यही कहूँगा कि नॉर्मली जो है वीडियो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। वीडियो जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये है कि इंडिया जो है compete कर रहा है नासा से, और जो चाइना की स्पेस एजेंसी है उनसे compete हो रहा है, रशिया की स्पेस एजेंसी से compete हो रहा है। तो हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान से compete कर ही नहीं रहे। compete जिससे कर रहे हैं उसके बारे में वीडियोस बनाने चाहिए कि किस तरीके से इसरो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नासा की तरफ आगे बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से वो चाइना की मतलब को compete करके चाइना से कई जगह पे एक्सेल भी कर रहा है। और फ्रैंकली मैं कहूँगा कुछ समय रुकिए, वो चाइना को बीट भी कर देगा। और उसके बाद जो है सिर्फ 2 रह जाएंगे, रशिया और यूएस। अब क्योंकि, और दूसरी बात ये लोगों को नहीं पता होगी मगर यह पता होगी कि नासा इसरो से बहुत कोलैबोरेट करता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट नासा में हैं। तो पहली बात तो ये है, राइट, अपने ही जो भाई बंदे हैं वो भी नासा में बैठे हुए हैं और इसरो में बैठे हुए हैं। तो कोलैबोरेशन बहुत होती है। इसरो बोल रहा है मैं ये भेज रहा हूँ, साइंटिस्ट में जो है वो एकेडमिक कंपटीशन चल रहा है, राइट। जो यहीं के बच्चे जो पढ़ के गए हैं, जो इसरो में रह गए, जो नासा चले गए, अब वो आपस में compete कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, अपने दोस्त को बताता है मैं ये बना रहा हूँ, तो कहता अच्छा मैं ये बना रहा हूँ। इस तरीके से कंपटीशन चल रहा है। फिर वो कहता अच्छा मैंने बना लिया है, अब अगर तुम लोगों ने पेलोड भेजना तो भेज दो, मेरे में भेज दो यार। तो ठीक है, वो भेज देते हैं। तो यही तो होता है। इसीलिए जब इंडिया लॉन्च करता है यूएस के भेजता है। क्यों? इतने सारे तो इंडियन साइंटिस्ट नासा में बैठे हैं, वो कहते हैं यार अब चल तो हमारे यार भेज दे यार, ये भेज दे, ये भेज दे, वो भेज दे, हम भी भेजेंगे। मगर जो है डेफिनेटली जो है कंपटीशन है नासा से। मगर ये
पॉजिटिव कंपटीशन है, लड़ाई झगड़े वाला कंपटीशन नहीं है, इंटेलेक्चुअल कंपटीशन है कि जैसे कोई दो शार्प बच्चे कंपीट करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे और कई चीजों पे कोलैबोरेट होता है। जैसे नासा को कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंडिया को समझ आ चुकी है बात, तो इंडिया शेयर करता है, अच्छा मुझे ये बात समझ आ गई है, तो फिर वो कहता अच्छा तेरे को ये समझ नहीं आता, मैं तेरे को ये समझाता हूं। उससे क्या होता है, कोलैबोरेशन बहुत, दोनों को विन विन होता है, दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और यही बात है जो जितनी तेजी से इसरो आगे बढ़ रहा है और चाइना से compete कर रहा है। चाइना थोड़ा आगे है, आप अपना रिसर्च करिए, चाइना थोड़ा आगे है, उसके बंदे स्पेस में जा चुके हैं, खुद के बल पे जा चुके हैं। इंडिया का अभी ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं बनने वाला है जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट जाए, पहले उसको ऑर्बिट करना पड़ेगा, उसके बाद मून पे लैंड होगा। मार्स पे तो अभी कोई लैंड नहीं कर पाया, मगर रोवर चले जाए मार्स पे, तो अभी काफी काम बाकी है। मगर इसरो की स्पीड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इसको, और इसरो ने जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है उससे पता लग रहा है कि कितनी मैच्योरिटी आ रही है। अब इसरो कह रहा है कि हमें जो है ध्यान से सोचने दो की बातों पे, जो फालतू बातें हैं वो प्राइवेट को दे रहे हैं। अच्छा तुम मेरा ऊपर पेलोड ले जा, तुम मेरा ये ले जा, तुम मेरा वो ले जा, क्यों? उनको मौका मिल रहा है कुछ बिजनेस में आने का, और इसरो फोकस कर रहा है कोर टेक्नोलॉजी पे जो बिजनेस वाले नहीं कर सकते। सिमिलर मॉडल नासा का भी है। नासा जो है उसके इतने सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं प्राइवेट जिनको वो छोटे मोटे काम देता रहा है, असली फोकस करता है बड़े बड़े लॉन्च कर रहा है, सैटर्न पे जा रहा है, को प्रोब जा रहा है, को प्लूटो पे प्रोब जा रहा है, वो आगे की सोच रहे हैं। सिमिलरली अब इसरो भी इसी पाथ पे जा रहा है और जैसे कह रहे हैं काफी गुड कोऑपरेशन है, मगर कोऑपरेशन एक हद तक होती है। कभी भी कोई दूसरी कंट्री आपको सीक्रेट्स नहीं बताएगा। कोऑपरेशन हो रही है उस पॉइंट पे जो पता कि इनको पता चली जाएगा तो फायदा क्या, राइट? आप कोऑपरेट जब करते हैं तब आपको पता होता है अच्छा ये अटका है, मुझे पता चल जाएगा, चलो मैं इसे देता हूं, तू मुझे वो दे दे। वो छोटी मोटी बातों में होता है। कोर जो होती है वो कभी कोई कंट्री शेयर नहीं करती है। इसीलिए इसरो ने ये जो काम किया था कि इंडिजिनस हम सब कुछ अपना बनाएंगे, और क्योंकि हमारा बेस अपना है हम आगे तेजी से बढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगा कि कंपैरिजन अगर आपको करना है तो उनसे करिए कंपेयर जिसको हम हराने वाले हैं कुछ सालों में। चाइना से कंपेयर करिए, रशिया से करिए, यूएसए से करिए, क्योंकि वहाँ पे असली कोर कॉम्पिटेंसी है जहाँ पे फाइट जारी है। और इसरो, पहले भी मैंने कहा था, किसी के पास वो सैटेलाइट नहीं है जो पिक्चर्स ले सकता है, रिमोट सेंसिंग, कि आप जो खाना खा रहे हैं आपकी प्लेट पे पता लग जाए कि क्या खा रहे हैं आप। सिर्फ इंडिया के पास है और यही ग्रेटनेस है कि औरों के पास नहीं आया है। और इससे क्या है कि इसरो जो है अपनी कोर कॉम्पिटेंसी बना रही है इसरो, कि ये चीज़ें हैं जिसमें एक्सपर्ट हैं हम, और उसी वही की पॉइंट है। मगर जो भी बंदे बैठे हैं इसरो में वो जीनियस है, उनको पता चल चुका है, क्योंकि वो साइंस के बंदे हैं। उनको पता है कि अगर मैं कोर कॉम्पिटेंसी कर लूंगा, अगर इन 4-5 चीज़ों में नंबर 1 बन जाऊंगा तो वहां से मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। वही किया, क्योंकि पीएसएलवी इतना सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने बोला देखो भैया मैं आधी कॉस्ट में, तुम डिफरेंट कंट्रीज हैं अपने पेलोड भेज सकते हो, मगर आधी कॉस्ट में मैं भेज सकता हूँ। तो लोगों ने बोला आधी कॉस्ट में भेज सकते हैं तो भेजिए फिर आप, इसलिए बिजनेस आ रहा है। तो जैसे जैसे कोई कोर कॉम्पिटेंसी हो जाएगी, वो सस्ता काम कर सकता है, तो वो वही काम होगा कि सब लोग बोलेंगे यार खुद क्या इन्हीं से भिजवा देते हैं, आधे में हो जाएगा। तो वही इंडिया कर रहा है। सो वेरी नाइस। सो मैं यही होप करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो हम वही देखें, इसरो वर्सेस नासा एंड इसरो वर्सेस चाइना एंड रशिया। तो यस फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई अच्छी वीडियोस की रिकमेंडेशन है तो डेफिनेटली भेजना। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।